अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वेट लॉस से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पीपल फेस करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का आइडिया भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मौजूद कमेंट से आया कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि हम वेट लॉस तो करना चाहते हैं बट हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये सारी जो बॉडी में सिम्पटम्स नज़र आते हैं, एक्सेस भूख का लगना, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स होना। और ये लोगों को क्योंकि नहीं पता कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा चावल, रोटी या कार्ब्स की भूख लगती है, या बहुत ज़्यादा आप हंग्री फील करते हैं, थके-थके फील करते हैं, और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये रीच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो कंडीशन जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी उसे कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को क्रेव करते हैं, यानी आपको भूख लगती है और तो आप फिल होते हैं या आपका बॉडी फैट या बॉडी वेट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको एक्सेसिव क्रेविंग होती है। कार्बोहाइड्रेट से मुराद रोटी, चावल, नान, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अक्सर लोगों को मैदे से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, नमकीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो इसकी रीज़न पीछे जो होती है वो बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन बहुत ईज़ी है ट्रीट करना, लेकिन इसके और भी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, जैसा कि ना सिर्फ ये बल्कि आपका वज़न बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। वज़न कम करने की कोशिश करेंगे तो वज़न कम नहीं होगा। इसके साथ-साथ आप थके-थके रहेंगे, खा-पी के भी आपको बहुत थकान महसूस होगी, आपको नींद आएगी, स्पेशली एक हैवी मील लेने के बाद, यानी बहुत ज़्यादा रोटी, चावल खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होगी, आपको नींद आएगी। और अक्सर जब आप रात को सोने लगेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, लेकिन आप थके भी रहते हैं, भूख भी बहुत लगती है, लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि आपको नींद आएगी, यानी छोटे-छोटे नैप्स फ़ील करेंगे आप 30 मिनट्स के या 20 मिनट्स के आफ्टर हैविंग अ हेवी मील। तो ये सारे जो साइन्स हैं ये लेप्टिन रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन डोंट वरी, आप इसको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं घर पे ही लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ। और आज मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आप इसे ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या आपको ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर, वो ये है कि आपको हेल्दी फैट की एडिशन करनी है। सबसे पहले जो आप खाना घर में बना रहे हैं, जिस ऑयल में भी आप बना रहे हैं, वो हेल्दी फैट होना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी फैट किन चीज़ों में होता है अगर हम देखें तो ये होता है आपके पास फ्लैक्स सीड्स के अंदर, ये होता है वॉलनट्स में, ये होता है आपके पास जितने भी आपके पास ऑयल हैं जो कि हेल्दी हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे देसी घी है, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। तो आपको जो है बाकी ऑयल्स को हटा के हेल्दी फैट्स की एडिशन करनी है अपनी डाइट के अंदर। और इसमें जो जैसे कि सनफ्लावर सीड्स भी आपके पास हेल्दी फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर आप चाहते हैं कि पूफाज रिच कोई भी स्नैक आपकी डाइट में एडेड हो, पूफाज क्या होते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिच एक हेल्दी स्नैक का आइडिया आपको दिया जाए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, दैट इज़ हेल्दी फ्लैक्स सीड्स बॉल, जिसमें सनफ्लावर सीड्स भी एडेड हैं, फ्लैक्स सीड्स भी एडेड है, काफ़ी हेल्दी फैट्स की एडिशन है। तो अगर आप वो स्नैक लेते हैं दिन में तो भी आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ओवरऑल हेल्थ में बेहतरी महसूस होगी, क्योंकि आपकी जो लेप्टिन रेजिस्टेंस है ये नॉर्मलाइज़ होती जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो फ्लैक्स सीड्स बॉल बनाएँ और उसको कंज़्यूम करें। नंबर टू थिंग ये है कि आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वेट लॉस हो और ऐसी चीज़ें, ऐसी हर्ब्स की एडिशन करें जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करें, जैसे कि सिनेमन की एडिशन आप कर सकते हैं। नंबर 3 पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सुबह-सुबह उठ के
जो है सनलाइट लेनी है। अब ये क्योंकि हम लोग सनलाइट नहीं लेते तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, लेकिन जो काम हमारे पास सनलाइट करती है, आपका एंटी डिप्रेसेंट होता है, साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही रिलैक्स आपको करता है, तो वो काम आपका विटामिन डी के सप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपका एक रिचुअल ये होना चाहिए कि सुबह आपने तब उठना है जब सूरज निकलता है और उस टाइम आपने लाइट क्लॉथेस वेयर करके विटामिन डी लेना है फ्रॉम सन। नंबर 3 पे जो टेक्निक है वो है ग्राउंडिंग, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट, बिकॉज वो ये कंसीडर करते हैं कि ग्राउंडिंग करने से उनके जो माइंड में ऐसे सिग्नल्स प्रमोट होते हैं जो उनकी ओवरऑल हेल्थ को, जैसे कि इंसुलिन का सिग्नल हुआ या लेप्टिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस इटसेल्फ क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो गलत सिग्नल दे रहा है बॉडी को, यानी आपको जो ओवरऑल ज़्यादा भूख लगती है तो ब्रेन आपका गलत सिग्नल दे रहा है। ग्राउंडिंग क्या होती है कि किसी भी ऐसी जगह पर जो ग्रीन जगह हो, ग्रीन प्लेस हो, जैसा कि आप पार्क में जाएं जहाँ पे घास है, वहाँ पे आप जूते उतार के 10 से 15 मिनट वॉक करें। उससे क्या होता है कि जब सॉइल का कांटेक्ट आपके पाँव के साथ होता है तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो आपकी लेप्टिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। ये एक हार्मोनल कनेक्शन होता है और ये रिसर्चेस से प्रूव्ड है। तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल शुरू करें ओनली फॉर द 15 मिनट्स। आप अगर इसे अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो ना सिर्फ आप साथ साथ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि ग्राउंडिंग के थ्रू आप अपने इंसुलिन रिसेप्टर्स को भी बेहतर करते हैं। इसके बाद है कि आपको अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है और स्ट्रेस को रिलीव करना है। तो स्ट्रेस अगर आप सनलाइट लेते हैं, वॉक करते हैं, इससे भी रिड्यूस होगा, ग्राउंडिंग से भी रिड्यूस होता है स्ट्रेस। लेकिन इन्फ्लेमेशन कैसे रिड्यूस होती है? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट्स। ये मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, बड़े बड़े मार्ट्स पे भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप घर में इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और वो भी मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाई हुई हैं। तो आपने वो वीडियो भी जाके देखनी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट्स किस तरह से आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं। ना सिर्फ ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी काम करती है और लेप्टिन रेजिस्टेंस को भी रिड्यूस। अगर हम डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो आपने बहुत ज़्यादा बड़ा मील नहीं लेना, जैसे कि डिनर टाइम पे बड़े मील का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये माइंड में रखनी है कि सोने से 3 घंटे पहले आपने मील लेना है, यानी जब आप सोएंगे तो आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। एक आपका ये रिचुअल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये रिचुअल होना चाहिए कि सुबह आप उस टाइम पे उठेंगे जब सूरज निकलता है, आप ग्राउंडिंग करेंगे, सनलाइट लेंगे, और जो आपका नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए। उसमें अच्छा प्रोटीन, अच्छा कार्ब, अच्छा फाइबर एडेड हो, फिर लंच उससे थोड़ा सा लाइट हो और डिनर सबसे लाइट हुई। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है जिनको लेप्टिन रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत क्रेविंग्स होती हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आपका जो मील प्लान है वो डेली इस तरह होना चाहिए। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म में वेट लॉस के लिए काम नहीं करेगा मे बी, बट ये आपकी लेप्टिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करेगा जिसकी वजह से साथ साथ आपका वेट भी लॉस होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना वेट लॉस करें, ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं लेकिन फिर भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक फॉर द 30 डेज़ अपनाने के बाद आप फील करेंगे कि ना सिर्फ आप अपनी बॉडी में जो हर वक्त टायर्ड फील करते हैं उसको रिड्यूस करेंगे बल्कि साथ साथ आप वेट भी रिड्यूस करेंगे। और जैसे ही आप वेट रिड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने शेयर करनी है उन सब लोगों के साथ जिनको कि आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।